हेलो बच्चों, मेरा नाम हरिकृष्ण पांडे है। मैं प्राथमिक विद्यालय कटिया कुचैरा शिक्षा क्षेत्र सीएन जनपद बलिया से हूँ। और बच्चों, आप लोग जानते हो जादूगर क्या करता है? जादूगर जादूगर क्या करता है? जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और बाकी जो उसके सामने बैठे वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसकी बातों में भ्रम में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जादूगर की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसा जादूगर जो अपनी हॉकी घुमा के जादू करता था। आप लोग जानते हो उनका नाम क्या था? कोई बताए? चलो मैं बताता हूँ। उनका नाम था बच्चों मेजर ध्यानचंद। ठीक है, उनका नाम था बच्चों मेजर ध्यानचंद। बच्चों, ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि सिपाही सोमेश्वर सिंह और माता शारदा सिंह के छोटे पुत्र ध्यान सिंह का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। बच्चों, आप जानते हैं जो बालक ध्यान सिंह थे, उनका पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था, ना ही उनका खेलकूद में बहुत मन लगता था। हाँ, उनके जो छोटे भाई थे, रूप सिंह नाम था उनका, वो खेलों में बहुत अच्छे थे, पर इनका तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगा, खेलों में भी मन नहीं लगा। तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने 17 साल की उम्र में ज्वाइन कर ली भारतीय सेना। और भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद इनकी भेंट हुई इनके गुरु, उनका नाम था बाले तिवारी जी। और बाले तिवारी ने ध्यान सिंह को हॉकी खेलने के लिए ऐसा प्रेरित किया कि ध्यान सिंह रात में, चांदनी रात में, जब चंद्रमा उगता है ना, तब हॉकी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। आप लोग पढ़ते हो रात में? हाँ, तो उसी तरह वो भी रात के अंधेरे में हॉकी खेलना शुरू कर दिए। तो उनके जो दोस्त थे वो उनको चिढ़ाने के लिए ध्यान सिंह की जगह ध्यानचंद कहने लगे। और अंग्रेज जो थे वो तो चंद्र बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने उसको चंद कर दिया। तो उनका नाम हो गया ध्यान सिंह से ध्यानचंद। बच्चों, जानते हो ध्यानचंद को सफलता के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में उन्होंने भारत को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक दिलवाया। उसके बाद जानते हो बच्चों, सन 1932 तक तो ध्यानचंद की ख्याति इतना प्रसिद्ध हो गए थे कि दूसरी टीमों को लगता था ना कि उनकी हॉकी में कोई चुंबक है जिससे गेंद जो है चिपक जाती है। तो बीच मैच में आयोजकों ने उनकी हॉकी को तोड़ के भी देखा, पर हॉकी किस चीज की बनी होती है? लकड़ी की। तो उन्हें लकड़ी के अलावा उसमें से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद बच्चों सन 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में भी उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उसके बाद की बच्चों कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कहानी है 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स की। बच्चों, बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में हुआ था। उस समय जो नाजी तानाशाह था, हिटलर, वो अपने पूर्ण वेग पे था। ये देख रहा हो, ये हिटलर है, छोटी मूंछ वाला। तो इसकी ये मानसिकता थी कि पूरे विश्व में वही सर्वश्रेष्ठ है और उसका संगठन सर्वश्रेष्ठ है। इस मानसिकता के साथ वो जर्मनी की टीम भारत के सामने ओलंपिक का फाइनल खेलने आई। और जो आयोजक थे उन्होंने जानबूझकर ग्राउंड पे ज्यादा पानी छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में भारतीय खिलाड़ी फिसल फिसल कर गिरने लगे। तो ध्यानचंद ने सुझाया कि हमें अपने जूते उतार कर खेलेंगे, और इसी का परिणाम था कि भारत 8-1 से जर्मनी को ओलंपिक फाइनल में हराया, जिसमें से 3 गोल ध्यानचंद ने अकेले किए। बच्चों, जब मैच चल रहा था उस समय हिटलर को इतना गुस्सा आया कि वो मैच देखना छोड़ के चला गया। और उसके बाद पुरस्कार वितरण के समय जब आया तो ध्यानचंद से बोला कि मैं तुमको अपनी सेना में ऊंचा पद दूंगा, तुम मेरी तरफ से हॉकी खेलोगे? तो ध्यानचंद ने बोला, नहीं, मैं अपने भारत देश के लिए ही हॉकी खेलता हूँ। ऐसी देश प्रेम की भावना से भरे थे हमारे ध्यानचंद। बच्चों, उसके बाद सन 1948 में ध्यानचंद ने जो हॉकी था उससे संन्यास ले लिया और एक कोच के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। बच्चों, उन्हें सन 1956 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उन्हीं के नाम पे हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। आपके विद्यालय मनाया जाता है ना, खेल का दिवस मनाया जाता है ना। और बच्चों, अगर हम उनकी बात करें और अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात ना करें तो अधूरी होगी। बच्चों, उन्हीं के नाम पे जो देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कोई बताए? चलिए मैं बताता हूँ। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है, हम अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं और अगर सच्चे गुरु का साथ मिले तो व्यक्ति एक ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा।